हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज भी रहेगा भारत बंद। एक बड़ी खबर की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन फिरायालाल चौक पर विभिन्न मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चिंताजनक है। आम आदमी की आमदनी कम होती जा रही है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यदि इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती रही तो देश के लोग भूखमरी के शिकार होने लगेंगे। और महंगाई और बेरोजगारी और निजीकरण के मामले पर भी केंद्र सरकार का जमकर विरोध जताया गया है। वहीं आज भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चल रही शांतिपूर्ण। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तीसरे दिन सभी केंद्रों में स्थिति सामान्य रूप से चलती रही। वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ज्यादातर कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जा रही है। वहीं परीक्षा को लेकर के सभी केंद्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर बीएड का शुल्क 25% कम करने की मांग। इधर डोरंडा कॉलेज के बीएड विभाग के विद्यार्थी छात्र नेता गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में सोमवार को रांची विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर राजकुमार शर्मा से मुलाकात किए हैं। छात्रों ने झारखंड विधानसभा की ओर से पारित किए गए परामर्श के अनुसार कोविड को देखते हुए बीएड के सत्र 2020 से 22 के छात्रों के लिए 25% शुल्क कम करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम पर सांसद में उबाल। इधर महंगाई और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी पर विपक्ष ने सोमवार को सरकार को घेरा है। इस पर चर्चा करने की मांग की गई है। वहीं सांसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, DMK और तृणमूल ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि दामों में वृद्धि कब रुकेगी। भाजपा ने कहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महंगाई से जनता बेहाल है। सरकार इसके पीछे रूस यूक्रेन संकट का झूठा हवाला दे रही है, जबकि देश में रूस से केवल 0.5% तेल आयात किया जाता है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि वापस लेने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4500 पंचायतों में नहीं खुल पाई दवा की दुकानें। इधर झारखंड में लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए हर गांव में दवा दुकान खोलने की योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इसमें हर गांव में कम से कम एक दुकान खुलनी थी। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के करीब 4500 पंचायतों में 20 जनवरी तक 5000 दवा दुकानें खुलनी थी, लेकिन ये योजना अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BCA और BBA पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित है। इधर JUT में अकादमिक सत्र 2022-23 से BBA और BCA पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए ट्यूशन फीस 23,500 रुपये और डेवलपमेंट फीस 25,000 रुपये और नामांकन फीस 1,000 रुपये और अन्य मद में 3,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं ST/SC विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें ट्यूशन फीस 18,500 रुपये देना होगा और शेष शुल्क यथावत रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवेदन की तिथि बढ़ाने के निर्देश। इधर उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा में वर्ष 2018 में शामिल अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के साथ ही JSSC को आवेदन देने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति में 134 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए चयनित। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए 24 फरवरी को हुई मुख्य परीक्षा के आधार पर 134 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए बुलाया है। इनके प्रमाण पत्रों की जाँच 5 अप्रैल को 2 पालियों में की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा वाहन निबंधन नवीनीकरण शुल्क। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने 25 फरवरी को एक अधिसूचना जारी किया था। बता दें, केंद्रीय मोटरयान नियम 2021 में किया गया संशोधन 1
1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसमें सभी वाहनों का निबंधन या रजिस्ट्री फीस से रजिस्ट्री के नवीनीकरण का शुल्क 6 से 10 गुना बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, सभी प्रमाण पत्रों और रजिस्ट्री कराने की अवधि बीत जाने पर प्रतिदिन 50 रुपए की दर से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग। इधर प्रदेश में बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी है। तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होने की वजह बताई जा रही है। इस वजह से पिछले 2 से 3 दिनों में राज्य में बिजली की मांग 2500 मेगावाट से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं बताते चले, हालांकि डिमांड बढ़ने के साथ साथ राज्य के पावर प्लांट में आई परेशानी भी दिक्कतें बढ़ाने वाली है। एक तरफ बिजली की मांग बढ़ी है तो दूसरी ओर बिजली उत्पादन इकाइयों के उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जियाडा कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 के तहत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100% शुल्क प्राप्त कर हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं जियाडा के अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संथाल परगना में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में परिवर्तन के बाद भूमि मूल्य, लागन और रखरखाव इत्यादि मद में वृद्धि की भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों की तरह जियाडा के सभी चारों प्रक्षेत्रों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी 7वें पुनरीक्षण वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से देने पर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ना हो पंचायत चुनाव। इधर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित किए जाने की मांग किए हैं। उनकी ओर से याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं ओबीसी को आरक्षण पंचायत चुनाव से पहले देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का सम्मेलन 2 और 3 को। इधर झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 2 और 3 अप्रैल को चाईबासा के आदिवासी क्लब हरिगुट्टू में आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नियमों को ताक पर रखकर 9.63 करोड़ का भुगतान। इधर झारखंड सहकारिता बैंक में 9.82 करोड़ की लागत से राज्य का पहला डाटा सेंटर खोला गया, लेकिन पूर्ण भुगतान के 3 वर्ष के बाद भी अभी तक ये पूर्ण रूप से चालू नहीं हो सका है। खास बात यह है कि डाटा सेंटर के लिए पूरी राशि का भुगतान नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांडर विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, जाएगी विधायकी। इधर मांडर विधायक व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं सजा सुनाए जाने के कारण अब उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा से रांची के लिए शाम के 4:35 पर खुलेगी इंटरसिटी ट्रेन। इधर यात्रियों के लिए राहत की खबर है कि रांची दुमका विस्तारित इंटरसिटी ट्रेन के गोड्डा से परिचालन की हरी झंडी रेलवे ने दे दी है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मांग पर रेल मंत्रालय ने रांची दुमका ट्रेन के गोड्डा से खुलने की समय सारणी जारी कर दी है। अब मालदा डिवीजन भी नई ट्रेन के परिचालन को लेकर तैयारी में है। वहां आधिकारिक रूप से डिवीजन को पत्र आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सहायता प्राप्त स्कूलों में 31 को होगी विशेष परीक्षा। इधर राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए विशेष परीक्षा 31 मार्च को ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 अप्रैल तक जेपीएससी और जेएसएससी को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश। इधर झारखंड के कई विभागों ने जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और सरकार ने कहा है कि
हर हाल में 10 अप्रैल तक आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सके। जानकारी के अनुसार विभागों ने रिक्तियों के विरुद्ध अधियाचना भेजी थी, जिसके बाद संबंधित आयोग ने नियमावली के बिंदुओं पर विभाग से जवाब मांगा था, लेकिन कई विभागों ने जवाब नहीं दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन में लगाया ताला। इधर रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सोमवार को विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किए हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि सेमेस्टर फॉर्म भरने के लिए बेवजह विलंब शुल्क लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी टीचर्स की भागीदारी न होने से शिक्षकों में गुस्सा। इधर झारखंड सरकार राजकीय छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए पहले से संचालित आकांक्षा योजना का विस्तार कर रही है। हालांकि इस योजना में भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भागीदारी नहीं है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हटिया से चलने वाली ट्रेनों में आज से सामान्य टिकट मिलना शुरू। इधर कोरोना संकट समाप्त होने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से किया जा रहा है। इस दिशा में आज से हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सामान्य टिकट लेकर अब यात्री सफर कर सकते हैं। इसमें बताते चले कि इधर रांची चौपन, रांची सासाराम, हटिया टाटा एक्सप्रेस, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, रांची दुमका एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस और हटिया एक्सप्रेस में सामान्य टिकट मिल रहा है। वहीं आगामी 25 मई से हटिया यशवंतपुर और 28 मई से हटिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस और हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई की ट्रेनों में सामान्य टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। वहीं रांची गोड़ा में 5 जुलाई से ट्रेन के लिए सामान्य टिकट की श्रेणी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकों में कामकाज ठप, कोयला ढुलाई भी प्रभावित। इधर श्रम संगठनों के देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन रांची समेत राज्य भर के बैंकों, डाकघरों और सार्वजनिक बीमा कंपनियों में असर दिखा है। यहाँ कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और हड़ताल के कारण झारखंड में कोयला और खनिज ढुलाई भी प्रभावित हुई है। श्रम संगठनों का दावा है कि हड़ताल के पहले दिन राज्य भर में करीब 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 डिग्री कॉलेज में इसी साल होगी पढ़ाई शुरू। इधर राज्य में 7 मॉडल कॉलेजों और 4 महिला कॉलेजों और 5 डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेजों के भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं शीघ्र ही इन कॉलेजों का उद्घाटन किया जाएगा और राज्य में कुल 61 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसमें 35 डिग्री कॉलेज और 13 मॉडल स्कूल और इतने ही महिला कॉलेज भी शामिल है। वहीं बताते चले, अभी देखा जाए तो चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, सरायकेला, खरसवा, देवघर, दुमका और लातेहार में कॉलेज बन के तैयार हो गया है। वहीं पलामू, कोडरमा, पाकुड़, गुमला, साहेबगंज और गढ़वा में मॉडल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 150 सहिया दीदियों को दी गई ई स्कूटर। इधर पूर्वी सिंहभूम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे 150 सहिया एएनएम को टाटा स्टील फाउंडेशन व HSBC ने एम्पियर कंपनी के ई स्कूटर दिए हैं। सोमवार दोपहर सिंधुगोड़ा जैप 6 मैदान में इन्हें ई स्कूटर की चाबियां सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर पीएम आवास के निर्माण में आई तेजी, लेकिन लक्ष्य है अभी दूर। इधर झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति में हाल ही में बड़ा सुधार देखा गया है। बीते 22 मार्च को देश भर में झारखंड ने एक ही दिन में सबसे अधिक आवास पूरा करने के मामले में देश भर में दूसरा स्थान पाया है। लेकिन पीएम आवास ग्रामीण के निर्माण की कुल जमा स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। राज्य के करीब 1 दर्जन जिलों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, साहेबगंज, खुट्टी, जामताड़ा, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर, दुमका और हजारीबाग शामिल है। वहीं दूसरी ओर शहरी आवास योजना में अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग। इधर शहरी आवास योजना में हुई अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री से की है। सांसद ने इसके लिए मंत्री को पत्र लिखकर शहरी आवास योजना में पैसे की बंदरबाट के खिलाफ केंद्रीय टीम से जांच कराने की मांग की है। मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि गोड्डा और देवघर निकाय में पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी
की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड के लिए गांवा प्रखंड कार्यालय में हंगामा। इधर गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड कार्यालय में नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने से लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस समय केवल प्रखंड कार्यालय परिसर के एक कमरे में आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है और प्रखंड के सभी 17 पंचायतों से लोग आधार कार्ड बनवाने आ रहे हैं। यहाँ स्थिति ये है कि बिजली जाते ही आधार कार्ड बनाना बंद हो जाता है, जिससे कल इसको लेकर के जमकर हंगामा किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 167 सरकारी विद्यालयों को बनाया जाएगा लर्निंग सेंटर। इधर बिल्डिंग एंड लर्निंग एंड बाला कार्यक्रम के तहत बोकारो जिले के लगभग 167 सरकारी प्राथमिक मध्य विद्यालय भवन को सीखने के यंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 मार्च से राज्य के 10 जिलों में शुरू हो जाएगा हीट वेव का असर। इधर राज्य में सिमरती हरियाली और सूर्योदय के रौद्र रूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने मार्च महीने में ही राज्य के 1 दर्जन जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के करीब 1 दर्जन जिलों में अगले 2 दिनों में हीट वेव पूरे परवान पर रहेगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 30 मार्च से यानी कि कल से हीट वेव का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटीडीएस और मनरेगा का होगा गांठजोड़। इधर जेटीडीएस और मनरेगा अब मिलकर योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। सोमवार को जेटीडीएस की 1 दिवसीय कार्यशाला में दोनों विभागों के बीच सहमति बन गई है। इससे एक तरफ जहां जेटीडीएस की योजनाओं के दायरे में विस्तार होगा, वहीं योजनाओं के लिए विभाग को मजदूरी के भुगतान से भी मुक्ति मिलेगी और संचालित योजनाओं में काम कर रहे श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान भी मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों ने मांगों को लेकर दिए धरना। इधर तेजस्विनी परियोजना के तर्ज पर सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए खाता में राशि देने और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के नियमावली बनाने और सेविका को 10,000 और सहिया को 8,000 अतिरिक्त मानदेय वृद्धि करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा संभागनालय के निकट सोमवार को धरना दिया गया और धरना पर बैठी सेविका और सहायिकाओं ने मांगों के संदर्भ में जमकर नारेबाजी की है। वहीं दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। अखिल भारतीय डाक सेवक संघ संथाल प्रगना प्रमंडल के आह्वान पर डाक विभाग के कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल सोमवार से शुरू हो गया है। पोस्ट ऑफिस के मेन गेट पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने 10,000 पोषण सखियों को हटाया। इधर भारत सरकार के द्वारा अम्ब्रेला योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों में काम कर रहे 10,388 पोषण सखियों को हटा दिए हैं। हटा दिए जाने के बाद पोषण सखियों ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर खतियान समर्थकों ने बेरमो विधायक को घेरा, दिखाए काले झंडे। इधर जरीडीह प्रखंड के भास्की पंचायत में सोमवार को सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे बेरमो विधायक जयमंगल सिंह को खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा है। विधायक इस मामले में 3 सड़कों का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से उपस्थित युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और बाद में पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। इधर 4 श्रम कोडों को रद्द करने और सरकारी संस्थानों का निजीकरण पर रोक लगाओ, स्कीम वर्करों को वेतनमान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और पुरानी पेंशन लागू करे समेत कई मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च को यानी कि आज भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल को लेकर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबंध झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले धनबाद जिला इकाई के नेतृत्व में धनबाद मुख्यालय में मार्च निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया है।